हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में एक बार से फिर से आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह। और आइए देखते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। आधुनिक भारत से संबंधित, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। तो आपका सही आंसर होगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो था, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। वास्को डी गामा भारत में 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट तट पे उतरा था, जहां पर कालीकट का शासक जमोरिन था, जिसने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था, तो आपका सही आंसर होगा 1502 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। क्योंकि जब वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था तो यहाँ से प्रचुर मात्रा में बहुत सामान को लेके गया था, जिससे वहाँ अपने पुर्तगाल में उस सामान को बेचने पर उसे 60 गुना फायदा हुआ था। इसके कारण ही वो फिर दोबारा भारत में व्यापार करने की दृष्टि से भारत 1502 में आया था। इसलिए आपका ऑप्शन डू ए राइट आंसर। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने पर उसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा का भारत पहुंचने पर उसका स्वागत किया था, तो आपका सही आंसर होगा जमोरिन ने। ऑप्शन बी जमोरिन ने राइट आंसर। जमोरिन ने जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो वो सबसे पहले केरल के कालीकट तट पे पहुंचा, जहां वहां का शासक कौन था? तो जमोरिन था। उसी ने उस समय वहाँ वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा, ऑप्शन ए राइट आंसर, फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा भारत का प्रथम वायसराय बनकर आया था। तो ये 1505 ईस्वी में कब आया था? तो 1505 ईस्वी में ये भारत का वायसराय, पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन कार्नेलियस डे हस्तमान। ऑप्शन बी कार्नेलियस डे हस्तमान जो था, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। ठीक है, कार्नेलियस हस्तमान भारत में कब आया था? तो ये 1596 ईस्वी में आया था। 1596 ईस्वी में कार्नेलियस डे हस्तमान भारत में प्रथम डच नागरिक आया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा मुसलीपट्टम में। ऑप्शन सी मुसलीपट्टम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। तो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मुसलीपट्टम में कब किया गया था? तो 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो आपका सही आंसर होगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा पत्र प्राप्त करने के उपरांत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। तो आपका सही आंसर होगा टॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ आपका राइट आंसर। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। तो आपका सही आंसर होगा कैप्टन जॉन हॉकिंस। कैप्टन जॉन हॉकिंस यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। ठीक है, कैप्टन जॉन हॉकिंस भारत में मुगल दरबार में आया था 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में। ठीक है, अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री खुली थी। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री खुली थी। तो आपका सही आंसर होगा 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री खुली थी। कहाँ खुली थी 1608 में? तो सूरत में। सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारी फैक्ट्री खोली थी सूरत में। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में कोलकाता नगर की नींव रखी गई थी। निम्न में कोलकाता नगर की नींव रखी गई थी। तो आपका सही आंसर होगा किसने रखा था कोलकाता नगर की नींव? तो जॉर्ज चार्नोक ने कोलकाता नगर की नींव रखी थी। इसलिए आपका ऑप्शन ए जॉर्ज चार्नोक राइट आंसर। निम्न में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक था। निम्न में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक था। तो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो था अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक इसे माना जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा एला सापल की संधि के द्वारा। एला सापल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का 1746 से 1748 ईस्वी तक चला था। कब कितना चला था? तो 1746 से 1748 ईस्वी तक प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था, जो एला सापल की संधि के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में तीसरे कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। निम्न में तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। तो आपका सही आंसर होगा पेरिस की संधि द्वारा। पेरिस की संधि द्वारा तीसरे कर्नाटक युद्ध को समाप्त कर दिया गया। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 63 ईस्वी तक। 1756 से 1763 ईस्वी तक तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह से हार गए थे और पेरिस की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया और अंग्रेजों ने इस तीसरे कर्नाटक युद्ध में विजयी पाए थे। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर।
बंडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों की बुरी तरह हराया था। बंडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से सही आंसर होगा आपका अंग्रेजी सेना ने। आपका ऑप्शन डी, अंग्रेजी सेना ने बंडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हराया था। ठीक है, बंडीवास की लड़ाई में सर आयरकुट के नेतृत्व में यह युद्ध अंग्रेजों ने जीता था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था? प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा, आइए देखते हैं ऑप्शन में। तो प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से बक्सर का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से बक्सर का युद्ध हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा 1764 में बक्सर का युद्ध, ऑप्शन ए राइट आंसर, 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति था। बक्सर की लड़ाई में 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति था। तो आपका सही आंसर होगा हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो जो था बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज सेनापति का नेतृत्व किया था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीत लिया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। कोलकाता में ब्लैक होल की घटना घटी थी। कोलकाता में ब्लैक होल की घटना घटी थी। तो आपका सही आंसर होगा 20 जून 1756 ईस्वी को। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अब ब्लैक होल की घटना है क्या, आइए जानते हैं इसके बारे में। ब्लैक होल की घटना 1756 ईस्वी में हुआ था। तो ब्लैक होल की घटना कोलकाता के शासक सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था, जिसके उपरांत अंग्रेजों ने कोलकाता में अंग्रेजों का भी उस समय अधिकार था और सारों जगह अंग्रेजों का उस समय वर्चस्व था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का खजाना ढाका से चुरा लिया था, जिसके उपरांत सिराजुद्दौला की मांग करने पर भी अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का खजाना नहीं लौटाया। गुस्से में आकर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए 20 जून 1756 ईस्वी को क्या किया? 146 स्त्री पुरुष बच्चे सहित 18 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़ा कमरे में ठूस कर इन 146 स्त्री पुरुष बच्चों को बंद कर दिया। जब कमरे को 23 जून 1756 ईस्वी को खोला गया, कब? तो 23 जून 1756 को खोला गया, तो इसमें पाया गया कि मात्र उसमें 23 जीवित बचे थे। मात्र कितने? तो 23 ही जीवित बचे थे। ये घटना पूरे कोलकाता में मिट्टी के तेल से भी ज़्यादा तेज में फैल गई, जिससे अंग्रेजों को ने इसकी बदला लेने के लिए सिराजुद्दौला को बहुत बड़ी रकम और इसकी अपनी जान की बाजी देनी पड़ी थी। ठीक है, यही है ब्लैक होल की घटना। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से मैसूर राज्य की स्थापना की थी। मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो आपका सही आंसर होगा
ऑप्शन हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना किया था। तो हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना कब किया था? तो 1766 ईस्वी में। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्ध को कहा जाता है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्ध को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा कर्नाटक का युद्ध। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुआ था वो कर्नाटक का युद्ध था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध कब किसके कारण समाप्त हुआ था? तो ये पेरिस के संधि के द्वारा कर्नाटक का युद्ध समाप्त कर दिया गया था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हुई थी, और ये कर्नाटक का युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा ही समाप्त कर दिया गया। इसलिए आपका ऑप्शन सी कर्नाटक युद्ध राइट आंसर। निम्नलिखित में से मंगलौर की संधि कब हुई थी? निम्नलिखित में से मंगलौर की संधि कब हुई थी? तो आपका सही आंसर होगा मार्च 1784। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। मार्च 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई थी। ये संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी मार्च 1784 ईस्वी में। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। तो ये कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है सही आंसर फरवरी 1757 में। फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी, जो ये सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्नलिखित में से हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्नलिखित में से हुई थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो यह इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा जॉन मिल्टन हॉल। आपका ऑप्शन सी जॉन मिल्टन हॉल जो था भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर करें, और इसके साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।